नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों हमारे विशेष क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम आपको दोस्तों एमसीक्यू करवा रहे हैं। अभी दोस्तों हमारा फर्स्ट पेपर चल रहा है। फर्स्ट पेपर में दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 3 लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 3 जो कि है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज से भी दोस्तों आपके काफ़ी सारे प्रश्न आने की संभावना रहेंगी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम लीनियर इनइक्वालिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको करवाएंगे। सबसे पहले हम आपको पीवाईक्यूज करवाएंगे यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपको उत्तराखंड प्रवक्ता में आए हुए प्रश्न करवाएंगे। देन उसके बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, उन क्वेश्चंस को भी करवाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। फॉर द इनइक्वालिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सॉल्यूशन। आपने बताना है कि इस इनइक्वालिटी के लिए कौन सा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट रहेगा। तो दोस्तों ये आपके लिए अब आसान रहेगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हमने आपको ऑलरेडी दोस्तों करवा दिए हैं। काफ़ी आसान है दोस्तों ये। तो देखिए यहाँ पर 4, 3, 2 है, तो आप एक काम करें, इन तीनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इन तीनों का अगर आप एलसीएम देखें तो कितना होता है, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 12/4 इंटू 2 - x ग्रेटर देन 12/3 4 - x प्लस 12/2। तो 4 हो गया 12, यानी कि 3 2 - x ग्रेटर देन 3 × 12 यानी कि 4 × 4 - x प्लस 6 हो जाएगा। तो हो जाता है 6 - 3x ग्रेटर देन 16 -4x प्लस 6। ओके, इसके बाद ये -4 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4x - 3x ग्रेटर देन, और ये पार्ट दोस्तों इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 16 + 6 -6, ये कट जाएगा तो हो जाएगा x ग्रेटर देन 16। ओके, बहुत आसान सा प्रश्न है। सो बी ऑप्शन विल बी राइट। अब देखिए जिस तरह के हमने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं इनइक्वालिटीज के, तो उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये आपका उत्तराखंड प्रवक्ता में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों लास्ट टाइम। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इनइक्वालिटीज। आपने दोस्तों इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो अगेन फिर वही इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन रहेगा। आपने दोस्तों यहाँ पर इनइक्वालिटी से क्वेश्चन नाम के आएंगे जिसमें आपको क्या करना होगा, सॉल्यूशन सेट को निकालना होगा। ठीक है, तो किस तरह से दोस्तों उसको करेंगे ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 की पावर x प्लस 2√3 की पावर में है 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13x। तो हमें देखना है कि कौन कौन सी जो वैल्यूज हैं वो इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से इसको किया जाएगा। और ये जो प्रश्न है आपका, ये भी आपका उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इसको एक बार आप ट्राई करें। ये भी आपका यूकेपीएससी लेक्चर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कैसे दोस्तों इसको किया जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो इसको तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। 5 की पावर x है प्लस ये है 2√3 की पावर 2x। तो यू कैन राइट दिस 2√3 का स्क्वायर की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 13 की पावर x, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि 5 की पावर x प्लस, अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 4×3 = 12। तो 12 की पावर x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 13 की पावर x। ठीक है, अब x की वो वैल्यू जो कि इसको सेटिस्फाई करे, आप इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह से ये है कि भैया ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें ये सेटिस्फाई रहता है, यानी कि 5 की पावर x और 12 की पावर x करने पे 13 की पावर x से वो सेटिस्फाई रहे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्या वैल्यू रहेंगी
जिसके लिए सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो अगर मैं x की वैल्यू, अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पर, अब ध्यान देखें कि भाई जब मैं x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये आपका सेटिस्फाई होता है। तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और 12 का स्क्वायर यानी कि 144, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 का स्क्वायर यानी कि 169। ओके, तो x बराबर 2 पे तो दोस्तों सेटिस्फाई होता है। ठीक है, इसी तरह से x बराबर 0 पे क्या ही सेटिस्फाई होता है, x बराबर 1 पे दोस्तों सेटिस्फाई होता है, बिल्कुल होता है। 5 की पावर 1 प्लस 12 की पावर 1 है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13, सो इट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, x बराबर 0 पे अगर मैं देखता हूँ तो 5 की पावर 0 प्लस 12 की पावर जो 0 है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 की पावर 0, सो ये 2 हो जाता है, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ये भी क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि आप जो वैल्यू रखते चले जा रहे हैं तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन जैसे ही अगर मैं x बराबर 3 रखता हूँ तो x बराबर 3 पे ये हो जाता है 5 की पावर 3 प्लस 12 की पावर 3, तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 की पावर 3 है? भाई 5 की पावर 3 देखें तो कितना होता है भाई, ये होता है 125, और 12 की पावर 3 की बात करें तो कितना आएगा, ये आता है 1728। ठीक है, और 13 की पावर 3 की मैं बात करूंगा तो 13 इंटू 13 यानी 169, तो ये 2197 हो जाता है, तो ये बड़ा नहीं है। ठीक है, सिमिलरली पावर 4 करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होता। तो x की वैल्यू जब 2 या फिर 2 से लेस है तो ये आपकी सेटिस्फाई होती है। अच्छा, एक काम करते हैं, क्या नेगेटिव वैल्यू के लिए भी सेटिस्फाई है, इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि 5 की पावर -1 प्लस 12 की पावर -1, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 13 की पावर -1 है? तो 1/5 प्लस 1/12 ग्रेटर देन 1/13। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 12×5 = 17, 17/60 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/13। सो इट इज़ ट्रू, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से पता लग जाता है। आपको अगर ये पता लगाना है कि a/b ग्रेटर देन c/d है या नहीं है, तो ad शुड बी ग्रेटर देन bc होना चाहिए। तो साफ साफ है कि 17 × 13 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, सो इट इज ट्रू फॉर नेगेटिव वैल्यू एज वेल। सो क्लियरली है कि यहाँ से जो x की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 2 के लिए ये आपका पूरा सेटिस्फाई होता है, यानी कि डी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो -∞ से लेकर 2 है, ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसको करने का तरीका क्या रहेगा। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हमें इनको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, ओके, तो ये इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप चाहते तो इसको थोड़ा सा वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि ये इस तरह से हो रहा है ना, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो चाहो तो, एक फॉर्म में कन्वर्ट करके। जैसे वैसे तो ये बिल्कुल बेस्ट टेक्निक है, लेकिन आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि 5x प्लस 12x डिवाइडेड बाई 13x कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5/13 की पावर x प्लस 12/13 की पावर x। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 5/13 हो तो हम जानते हैं दोस्तों कि अगर x की वैल्यू जैसे मान लेते हैं 0 रखें, तो 5/13 की पावर x प्लस 12/13 की पावर x डेफिनेटली क्या होगा, देखिए इस केस में अगर x 0 है तो 5/13 की पावर x क्या है दोस्तों, ये 1 है। 12/13 की पावर x भी क्या है दोस्तों, यहाँ पर है 1। ओके,
सो ऑब्वियसली बात है दोनों का सम क्या आएगा, 1 से बड़ा होगा, तो x बराबर 0 पे सेटिस्फाई होता है। ठीक है, अगर मैं x बराबर 1 रखता हूँ तो इस केस में 5/13 की पावर 1 हो जाएगा, 12/13 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो होना क्या है कि ये इसकी वैल्यू जो भी है 1 से छोटी है, इसकी वैल्यू भी 1 से छोटी है, बट अगर आप दोनों का सम करेंगे तो ये आपका ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सेटिस्फाई कर जाएगा। इन द सेम मैनर अगर आप 2 से पे चेक करेंगे तो 2 पे भी ये क्या करेगा, ये सेटिस्फाई होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर इंटू 25/169 प्लस 144/169 विच इज इक्वल टू 1। सो अगेन ये सेटिस्फाई होगा। ठीक है, बट इन केस अगर ये -1 की मैं बात करता हूँ, जैसे x की वैल्यू अगर -1 हो गई, मतलब सॉरी x की वैल्यू अगर मान लेते हैं 2 हो जाती है, मतलब या फिर 3 हो जाती है, तो फिर ये सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, वहाँ पर ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसका सोल्यूशन सेट निकाल सकते हो। तो फाइनली जो डी वाला ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है करने का। फिलहाल जो मैंने आपको टेक्निक बताई पहली वाली वो बेस्ट है, बाकी आप इससे भी चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटीज, यानी कि 2x प्लस 4/x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये भी इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है, जैसे कि आपको दिया हुआ है भाई 2x प्लस 4/x-1, तो x-1 को आप डायरेक्टली इधर मत लाइए, आप सिंपली क्या करें, आप इसको इस वाले पार्ट को, क्योंकि आप जानते हैं ये पॉजिटिव है, इसके बारे में आपको पता नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आप सबसे पहले क्या करें, इस तरह से करें 2x+4 अपॉन में x-1। ठीक है, -5। ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब इसको सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा, आप सबसे पहले इसको इस तरह से ले आइए इधर को। ठीक है, अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 2x+4 माइनस में 5x+5/x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 9 माइनस 5 में से 2 गया 3। ठीक है, डिवाइड में x-1। अब सबसे पहले आप एक काम करें, माइनस से पहले मल्टीप्लाई करें, माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x-9 और ये लेस देन बन जाएगा। ठीक है, अपॉन में x-1। ठीक है, एक काम ये कर सकते हो, इस वाले को सॉल्व करने के लिए आप x-1 के होल स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आप जानते हैं ये आपका पॉजिटिव है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसे होता है x-1 का होल स्क्वायर 3x-9 डिवाइड में x-1 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये कट जाएगा, तो x-1 इंटू 3x-9। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसे दिख रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब ठीक है, मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि हमने क्या किया, स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो ये हो जाएगा x-1 और ये हो जाएगा x-3, क्योंकि 3 है, 3 को आप भेज दीजिए, पॉजिटिव नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर आप जानते हैं नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि ये रीजन है 1 से लेके 3। सो 1 से लेके 3 इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस गिवन इनइक्वालिटी। बट एक चीज और ध्यान रखनी है, नाउ हियर कम द मेन पार्ट इज दैट कि इट कैन नॉट टेक वैल्यू 1 एज वेल, बिकॉज यहाँ पर ये क्या है, नीचे है बेस में, तो इट शुड नॉट टेक वैल्यू 1, तो ये 1 को नहीं लेगा, तो यहाँ पर 1 को हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो 1 से लेके 3 हो जाएगा, 3 में क्लोज आएगा और 1 में क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। सो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। तो देखा कैसा क्वेश्चन था। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इस पार्ट को इधर ले आए, ठीक है, ऐसी गलती कभी मत करना, इस पार्ट को इधर ले आए और ऐसे सॉल्व कर रहे हो, बिकॉज वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द साइन ऑफ दिस। ओके, सो वी कैन नॉट सॉल्व दिस।
हाँ, आप चाहें तो एक काम ये कर सकते हैं, एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर होता तो 2x प्लस 4 बट्टे एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस वन। नाउ यू कैन सॉल्व इट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बट ये लंबा हो जाएगा प्रोसेस, ये प्रोसेस लंबी हो जाएगी। सो रादर देन आप क्या करें, इसको माइनस के इस तरफ लाएं, ठीक। फिर इसके बाद आप इसमें एलसीएम लें, एलसीएम लेके आपके पास ये आ जाएगा फ्रैक्शन। अब जब इसके बाद ये आ जाएगा तो अब ये नीचे एक्स माइनस वन है, तो एक चीज ध्यान रखनी है, एक्स कैन नॉट टेक वैल्यू वन। ओके, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो ऑब्वियसली बात है कि आइदर बोथ आर पॉजिटिव, आइदर बोथ आर नेगेटिव। ओके, सो आपने माइनस कॉमन लिया तो लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया, यानी कि एक पॉजिटिव रहा होगा एक नेगेटिव, या फिर एक नेगेटिव रहा होगा पॉजिटिव, जैसा भी रहेगा, ठीक। तभी जाके लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा। और यहाँ पर इस कंडीशन को ध्यान रखना है। देन उसके बाद नंबर लाइन बनाई, तो 1 से लेके 3 आया हमारा सॉल्यूशन सेट, और उसमें एक ध्यान रखना है कि 1 कैन नॉट बी included, so open interval 1 and close interval 3 is the right answer. Okay, so B option will be right. ठीक, तो ये भी आपका लास्ट टाइम प्रवक्ता परीक्षा में आया हुआ प्रश्न, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जब भी नंबर्स दिख रहे हैं, नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नंबर जैसे आपको पता है 5 है, पॉजिटिव है, साफ साफ, लेकिन नीचे अगर x आ गया या आ गया तो वहां पर थोड़ा सा बच के रहना है, वहां पर यानी कि उसको उधर ले आए, ठीक है। आप उसको ऐसे इधर नहीं ला सकते, ठीक। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। तो अब ये साफ साफ है नंबर है, तो कोई बात नहीं, इसको इधर लाओ, इसको इधर ले आओ, मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई में लिया है, तो ये हो जाएगा 9x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5×25 हो जाएगा 2 - x। ओके, सो 9x माइनस 9×2 = 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 25×50 माइनस 25x। इस पार्ट को इधर ले आओ, 25x प्लस 9x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 5 और 1 6, 9 और 5 14, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 68। सो x ये 34 है, डिवाइड में चला जाएगा, 34 दूनी 68, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से लेके इन्फिनिटी होनी चाहिए। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो इसमें तो कोई है नहीं ऐसा, नीचे में अगर अपॉन में कुछ x होता है, कोई ऐसी चीज होती तो फिर हम क्या देते, उस हिसाब से कंडीशन को सॉल्व करते, तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, आपने सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी निकालना है। ये है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1 माइनस एक्स माइनस 3 लेस देन 0, ठीक है, इन R। आपने बताने कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या रहा होगा, ठीक है। तो अब अगर इसको ध्यान से देखें भाई, ये 2 की पावर x प्लस 2 × 2 की पावर -x ऐसे करके लिख सकते हैं, -3 शुड बी लेस देन 0 ऐसे लिख सकते हैं। लेट कुछ देर के लिए मैं 2 की पावर x को मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। तो नाउ इट विल बिकम y प्लस 2 × y की पावर -1 यानी कि 1/y -3 शुड बी लेस देन 0। नाउ टेक एलसीएम, ये हो जाएगा y² प्लस 2 -3y शुड बी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, y शुड बी लेस देन 0। ओके, हमने इस तरह से इसको बना दिया है। अब ये y है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें ये पता है कि जो y है वो बेसिकली क्या है, ये है 2x। तो आपको पता है कि भाई जो 2 की पावर x होता है तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, y कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखनी है। तो y कैन नेवर बी नेगेटिव एंड y कैन नॉट बी जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, ये भी है फिक्स, ठीक है। तो y जीरो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं ना अपॉन में y है, तो y कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो आपने सिंपली करना क्या है, जैसे y है कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर y को ऊपर लिख लीजिए, जगह y² माइनस 3y प्लस 2 शुड बी लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको देखेंगे, इस टर्म को अगर आप देखें तो हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस में 3x 3y प्लस 2। अच्छा एक चीज है देखिए, क्योंकि ये y पॉजिटिव है तो इसका कोई अब इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है ना। मेनली जैसे मैं लेस देन 0 है तो मैं कहूँ कि हाँ ये चीज टर्म तो हमेशा पॉजिटिव है, तो जो जो माइनस साइन है वो इट इज बिकॉज ऑफ दिस टर्म,
ओके, सो हम y को इधर भी भेज सकते हैं 0 के इस तरफ, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि भाई आप अगर देखें, भाई हमारे पास एक वैल्यू है, मतलब कोई टर्म है, और उसमें मान लेते हैं इस तरह से भाई x-1 है, और हमें पता है कि जो दूसरा टर्म है वो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। नाउ इट इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो अब इस टर्म का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेनली जो डिसाइडर है वो कौन है, वो ये टर्म है। इसके कारण ही एक्चुअली क्या हो रहा है, जो साइन है उसमें परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो वाई टर्म है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाई तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो इसकी वैल्यू तो नगण्य है। ऐसा नहीं कि वाई बराबर 0 को भी हम एक इंटरवल ले आए, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। चेंजेस कहां पर आएंगे, चेंजेस यहां पर आने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसी को लेके कंसिडर करेंगे, ठीक है। इट इज लेस देन 0, तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर -2y माइनस वाई प्लस 2 लेस देन 0। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा y कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा y-2 -1 y-2 शुड बी लेस देन 0, तो y-1 y-2 शुड बी लेस देन 0। तो अब यहाँ से नंबर लाइन से देखेंगे तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि हमारा ये इंटरवल है। यानी कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से लेके 2 में जब रहेगी तभी ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए इसने तो हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो डिसाइडर कौन है, डिसाइडर है ये y। जब y की वैल्यू क्या रहेगी 1 से लेके 2, तब ये टर्म आपका नेगेटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा। तो इस टर्म की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इसमें आपने y बराबर 0 को भी इंक्लूड कर दिया तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर वाले टर्म जो हमेशा पॉजिटिव, उस टर्म को हमेशा हमने एक्सक्लूड करना होता है, उसे कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा नियम होता है जब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल गया भाई y की वैल्यू है 1 से लेके 2। नाउ वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज 2x, ओके। यानी कि 2x इज बिटवीन 1 से लेके 2, ओके। सो इट सिंपली मीन्स दैट कि जो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो 1 क्या होगा, एक्चुअली 2 की पावर 0 रहा होगा, और ये आपका क्या रहा है 2 की पावर 1 है। तो कंपेयर करेंगे तो x शुड बी लाइंग बिटवीन 0 से लेके 1, सो राइट आंसर विल बी 0 से लेके 1, ओके। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था। बस इसमें ये सोच आपने रखनी है कि जब हम y को सॉल्व कर रहे हैं, देखिए जब मैंने यहाँ पर y को सॉल्व किया तो मैंने यहाँ पर एक चीज देखी कि y इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर y हमेशा पॉजिटिव है तो मैं इसको इधर भेज सकता हूँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मैंने यहाँ पर y को लिखा तो भी मैं इसको इधर भेज सकता हूँ, लेकिन जब मैं y के साइन को लेके सस्पिशियस हूँ कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो देन मुझे इसको कंसिडर करना पड़ेगा व्हेन, जब हम इंटरवल बनाते हैं। तो जैसे मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। पिछले वाले क्वेश्चन में नीचे आपका क्या था, x-1 था, तो वी नो दैट कि ये चेंजर है, गेम चेंजर। गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि भैया अगर x लेस देन 1 है तो ये नेगेटिव है, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो ये पॉजिटिव है। यानी कि इन कैन टेक बोथ वैल्यू, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ओके। बट वी नो दैट कि यहाँ पर जो y हमने माना है वो है 2 की पावर x, और 2 की पावर x हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो हम इसको क्या कर सकते हैं, सीधे इधर फेंक सकते हैं। बाकी जो डिसाइडर है वो कौन है, वो ये टर्म है, और इस टर्म को ही हमें यहाँ पर चेक करना है। तो इसकी वैल्यू आ रही है 1 से लेके 2 बाय दिस इंटरवल मेथड। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। मैंने आपको कई बार ये मेथड बताई है, थ्योरी क्लासेस में जरूर देखना, कई बार ये करवाई है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ से हमने क्या कर दिया, हमें क्योंकि फिलहाल x की वैल्यू निकालनी थी, सो 2 की पावर x विल बी लाइंग बिटवीन 1 से लेके 2 व्हेन x इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, हेंस ओपन इंटरवल 0 से लेके 1 इज द राइट आंसर, ओके। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपका उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये समझ में आया क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, y की पावर 2x है, वो आपका हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। भाई एक्सपोनेंशियल टर्म है, आप x की कोई भी वैल्यू रख दो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इवन 0 भी नहीं हो सकता है ना, 0 की ओर भी अप्रोच कर रहा होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों।
देखिए अब आपने इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, ठीक है। तो इसमें आप दो केसेस दोस्तों बनाइए, क्योंकि हम जानते हैं जैसे मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स को डिफाइन किया है कि भाई एक्स होगा अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये माइनस एक्स होगा अगर एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो। यानी कि दोनों केसेस को कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर कोई नंबर होता खाली तो फिर मैं क्या करता, एक साथ ही इसको सॉल्व कर लेता, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपका एक्स प्लस चार है तो मैं दो केसेस को कंसिडर करूंगा। एक होगा केस नंबर वन, मैं मानूंगा कि मॉड के अंदर जो है लेट एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी मानते हो इसी केस को करते हुए, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा भैया, इसकी जगह पे मॉड ऑफ एक्स प्लस वन है, इट कैन बी डायरेक्टली रिटर्न टू एक्स प्लस वन, इसको आप एक्स प्लस वन लिख सकते हैं। तो जगह ट्वाइस में एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स प्लस चार, यानी कि हो जाएगा भैया टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन एक्स प्लस चार। यहाँ से इसको इधर ले आइए, हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन टू। तो ये केस है जब आपका क्या है, जब x की वैल्यू क्या है, यानी कि x प्लस वन है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या है, बेसिकली यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन है। तो फाइनली जो आएगा आंसर वो आएगा x आएगा ग्रेटर देन टू। तो बिल्कुल ये क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो x इज द एलिमेंट ऑफ टू से लेके इन्फिनिटी यहाँ पर। अब केस नंबर टू देखेंगे। केस नंबर टू, केस नंबर टू ये है कि जब हम x प्लस वन को लेस देन जीरो मानेंगे, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन माइनस वन होगी। तो फिर इस केस में हम यहाँ पर जो x प्लस वन है जब उसको खोलेंगे तो इसकी जगह पे माइनस रख देंगे। तो जगह माइनस ट्वाइस में x प्लस वन इज ग्रेटर देन x प्लस चार, ठीक है। इस माइनस को इधर ले आओ, तो जगह टू एक्स प्लस टू, ये ग्रेटर का साइन है, लेस का बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है माइनस से मल्टीप्लाई करने पे जो इनइक्वालिटी होती है कन्वर्ट हो जाती है, ग्रेटर लेस बन जाता है, लेस ग्रेट बन जाता है, ठीक है। तो ये जाएगा माइनस एक्स माइनस चार, इसको ले आइए, तो जाएगा थ्री एक्स इज लेस देन, यहाँ से हो जाएगा माइनस में सिक्स, सो एक्स लेस देन माइनस टू, ठीक है। सो यहाँ से जो हमारा सॉल्यूशन सेट है वो आ जाएगा माइनस टू से लेके माइनस इन्फिनिटी। ओके, अब क्योंकि ये जो केस हैं, दीज टू केसेस आर डिफरेंट डिफरेंट केसेस, आइदर दिस और दिस, है ना। तो जहां पर और लगता है तो वहां पर हमेशा क्या होता है, यूनियन होता है, ठीक है। जब मैंने आपको सबसे पहले सेट थ्योरी बताई थी, तो सेट थ्योरी में मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा ध्यान रखना है कि जब एंड होता है, जब मैं कहूंगा ए एंड बी, दीज केसेस कैन नॉट बी हैपन साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं हो सकते। तो ये एंड नहीं हो सकता, अगर एंड होता तो क्या लगता है, इंटरसेक्शन लगता। तो आइदर दिस केस और दिस केस, इसका मतलब है हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका यूनियन। तो यूनियन में क्या होता है, ए यूनियन बी। सो बेसिकली हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस टू यूनियन टू से लेके इन्फिनिटी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो जब भी केसेस की बात आती है तो वहां पर दिस केस और दिस केस, तो अगर और लग रहा है तो वहां पर यूनियन होगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। और जहां पर एक साथ साइमल्टेनियसली हो रही हैं चीजें तो वहां पर एंड होता है, तो एंड में हमेशा क्या लगता है, इंटरसेक्शन लगता है। तो जैसे हम डोमेन निकालने आते हैं ना, तो इस चीज को अपने जो बारीकियां वो समझनी है कि यहाँ पर हम यूनियन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न, अगेन उत्तराखंड प्रवक्ता में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक। तो ये हो गया, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ओके, नाउ अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, एंड एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये कहीं और होना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये फिर भी चलो इनक्वालिटी से संबंधित क्वेश्चन आ गया तो इसको करवा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड आर थ्री पॉजिटिव रियल नंबर, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन आपको निकालनी है कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है, ठीक है। आपको ये दिख रखा है साफ साफ कि एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आपने इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो कैसे इसको किया जाएगा, देखिए सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए जो हम पढ़ते हैं एएमजीएम इनइक्वालिटी से, ठीक है। ये आप मान के चलो थोड़ा सा कल का क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि इनइक्वालिटी से रिलेटेड इसको फिर यहाँ पर मैंने रखा है,
लेकिन ये उत्तराखंड प्रवक्ता में आया हुआ प्रश्न है, इसको समझ नहीं आता कहाँ रखा जाए, तो इसको मैंने यहाँ रख दिया फिलहाल, ठीक है। तो लेकिन है ये एएमजीएम इनक्वालिटी और लीनियर इक्वालिटी दोनों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए हमेशा ध्यान रखना है, एक पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो सम होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। आता कहां से कॉन्सेप्ट, एएमजीएम इनक्वालिटी से। दो नंबर है, एक नंबर एक्स है, एक 1/x है, तो दोनों के का अर्थमेटिक मीन उन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। x इंटू 1/x की पावर 1/2, तो ये कट जाएगा, तो ये जाएगा x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 इधर चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है निकल के, एक पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा क्या होता है, 2 से बड़ा होता है। हमें यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑन दिस क्वेश्चन। सो देखिए क्या होगा, सबसे पहले आप इसको लिखिए, यहाँ पर है y/x प्लस z/x प्लस z/y प्लस x/y प्लस x/z प्लस y/z, ठीक है। नाउ y/x प्लस x/y इसको साथ ले लेते हैं, ऐसे ही z/x प्लस x/z इसको साथ ले लेते हैं, प्लस z/y प्लस y/z को साथ ले लेते हैं, ठीक है। सो नाउ वी नो दैट y/x एक पॉजिटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल यानी कि x/y, दोनों का सम क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर z/x और x/z, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम, मतलब एक नंबर उसके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। ऐसी z/y, y/z है, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। 1 2 3 तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करके ये मिल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x y/x प्लस x/y प्लस z/x प्लस x/z प्लस z/y plus y/z should be greater than equals to 6. Okay, so the minimum value of this expression will be 6. So 6 is the right answer. ठीक, तो ये हमने कहाँ से लगाया, ये हमने उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जो हम पढ़ रहे थे, और यहाँ पर हमने एएमजीएम इनक्वालिटी का यूज किया, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। हमने अलग अलग डिवाइड किया, देन उसके बाद हमने उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो 6 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। ओके, इसके बाद वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज के सिस्टम को सॉल्व करना। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इनके सिस्टम को आपस में कैसे सॉल्व करते हैं। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम क्या करते हैं, ग्राफ को डिजाइन करते हैं, और उस ग्राफ में जो कॉमन रीजन आ रहा होता है वही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है या सॉल्यूशन रीजन होता है, ठीक है। क्योंकि दोनों को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेट उसको सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए हमने आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बहुत अच्छे से बताया, जिसमें हमने काफी अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट आपको करवाए, तो वहां के कंपैरिजन में क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपका उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा में आया क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले समझो 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3 है, तो इस इक्वालिटी को पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट करो। ऐसे ही x माइनस 2y है, इसको लिखो बराबर -1, ठीक है। अब आप क्या करें, यहाँ पर इसको ड्रॉ करें। इसको ड्रॉ करना बड़ा आसान है। सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करें। ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले x की जगह पे 0 रखते हैं, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, फिर y की जगह पे 0 रखेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले हमने x की जगह पे 0 रखा, y आ गया 3, और जब y की जगह पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है। तो अब मान के चलो कि ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, ये भी हो गया 1 2 3। सो 0,3 है तो 0,3 यहाँ पर है, ठीक है। एंड 3/2 यानी कि 1.5 समथिंग रहा होगा, ये रहा होगा, ठीक है।
तो अब इसको हम किससे दिखाएंगे दोस्तों, थोड़ा सा डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। क्यों दिखा रहे हैं डॉटेड लाइन से, बिकॉज ये आपका ग्रेटर देन 3 है, तो ग्रेटर देन 3 में ये जो लाइन है वो इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। अगर इक्वल होता तो फिर हम इसको भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब इसको समझ लेना कि जो ये लाइन है इसको एक बेसिकली दो रीजन में डिवाइड करिए। एक तरह से ये हो गया एक रीजन, ये हो गया एक रीजन, हो गया इस तरह से, या प्लेन नंबर 1 प्लेन नंबर 2 भी कह सकते हो, ठीक है। अब इसको कैसे पता लगाना है कि इट इज ग्रेटर देन 3, कौन सा रीजन होगा, आपने सिंपली क्या करना होता है, आपको पता है कि ये क्या है, ओरिजिन है, तो या तो ये वाला रीजन होगा या ये वाला रीजन होगा। अब ये वाला रीजन कब होगा, जब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ पर रख दो 0, तो 0 क्या ग्रेटर देन 3 होता है, नहीं है। तो ये वाला रीजन नहीं है, तो पक्का क्या होगा, ऊपर वाला रीजन होगा, तो ये रीजन है, ये रीजन है, ठीक है, ये रीजन है फिलहाल। फिर ऐसे ही दोस्तों आपने इसका बनाना है, इस वाले को कैसे बनाएंगे, यहाँ पर पहले x की जगह पे 0 रख दो, y की जगह पे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर रख के देखो, y की जगह पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, तो -1, 0 यहाँ कहीं रहा होगा, ठीक है, और 0, 1/2 यहाँ कहीं रहा होगा, देखा जाए तो ना। अब इसमें आपकी जो लाइन खींचेगी वो पक्की वाली खींचेगी, मतलब कि डॉटेड ना करके सीधे से खींचेगी, ठीक है। अब अगेन हमें क्या है, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू -1 है, तो हमें क्या करना है, अगेन इसका या तो ये नीचे वाला रीजन होगा या फिर ऊपर वाला रीजन होगा। अब नीचे वाला रीजन है या ऊपर वाला रीजन है, इसको चेक करने के लिए हमें सिंपली ये देखना पड़ेगा कि 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो आप इसको देखेंगे भैया, 0 अगर आप रखते हैं तो 0 लेस देन -1 है, तो क्या वो सेटिस्फाई होता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि 0 -1 से लेस कैसे हो जाएगा। इसका मतलब है इसका भी जो रीजन है वो कौन सा वाला है, ऊपर वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन है, ये ऊपर वाला, ये इस लाइन से ऊपर वाला रीजन, ठीक है। तो अब अगर हम देखेंगे तो कॉमन रीजन कौन सा आया दोस्तों, वो ये आया, ये जो दोनों में कॉमन है, ये हमारा एक तरह से कॉमन रीजन है, ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन सा जो है वो इसको सेटिस्फाई करता है। भाई मेनली हमारा ये है ना कि कौन सी जो वैल्यू है या कौन सा जो कोऑर्डिनेट्स है वो इसको यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये आपने देखना है, तो वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम आपने इसको क्या करना है, देखना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए ये तो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए कैसे कैसे इसको करना रहेगा। बाकी आपने कुछ नहीं करना है, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन कोऑर्डिनेट्स को उसमें रख दो, तो इस कोऑर्डिनेट्स जो कोऑर्डिनेट दोनों को सेटिस्फाई कर देगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये हो गया सॉल्यूशन रीजन बनाना, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन रीजन बनाना, क्योंकि एलपीपी में भी काफी काम आती है चीज, ये तो मैंने आपको इसलिए बताया। बाकी आपने अगर ये देखना है कि कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर ये एक्स और वाई की वैल्यू है, बस इसको क्या कर देना है, यहाँ पर पुट अप कर देना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप पुट अप करिए, जैसे कि अगर मैं इसमें 2, 0 में अगर रखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैं 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4 ग्रेटर देन 3 बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ 2, 0 तो 2 लेस देन -1 हो जाता है, विच इज़ नॉट करेक्ट, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। 2, 1 की बात करूंगा तो 2 दूनी 4 + 1 ग्रेटर देन 3 बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर 2, 1 रखूंगा तो 2 - 2 0 हो जाएगा, 0 लेस देन -1 है, नहीं गलत है, तो ये भी गलत है। 0, 5 रख के देखता हूँ तो 5 ग्रेटर देन 3, ये तो करेक्ट है। और यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ 0, 5, यहाँ पर 0 रख देंगे, 0 - 5 यानी कि 10 लेस देन -1, तो ये भी सेटिस्फाई होता है। -10 क्या होता है, लेस देन -1 होता है, बिल्कुल सेटिस्फाई है, तो ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। 0, 5 क्या होगा, इसके सॉल्यूशन रीजन में आएगा। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए ये जो पॉइंट था इससे ऊपर का रीजन है ना,
तो अभी हमने जब ये रीजन बनाया था तो हमें पता है कि ये जो पॉइंट था ये इसका ग्राफ था, ठीक है। और हमने देखा कि जब हम y की वैल्यू जीरो रख रहे हैं, मतलब कि जब हम x की वैल्यू जीरो रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब y की वैल्यू 3 आ रही है। इसका मतलब 0,3 से ऊपर का जो रीजन होगा, जैसे कि 0,4 0,5, वो इसको सेटिस्फाई करने वाला है, इस रीजन में आने वाला है। तो आप यहाँ से ग्राफ से भी देख के बना सकते हैं कि अगर आपने अल्टीमेटली ग्राफ बना दिया तो इतना तो क्लियर है कि ये रीजन नहीं हो सकता। 2,0 साफ साफ है यहाँ पर, 2,0 ये दोनों के कॉमन रीजन में नहीं आ रहा, तो ये तो अपने यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। 2,1 इस पे संशय है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि 1 यहाँ पर कहीं पर हो। तो उसको चेक करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ मतलब आपको रेक चेक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से आपको साफ साफ पता लग जाएगा, ये आपकी लाइन है वाई एक्सिस, ये 0,3 है, इससे ऊपर होगा 0,4, तो वो सेटिस्फाई करेगा। 0,5 है तो अपने आप ही क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो कभी कभार ग्राफ बनाने से ये चीजें आपकी एकदम से क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। बाकी सबसे बेस्ट तरीका तो क्या है कि आपके पास चार ऑप्शन है, फटाफट से चेक करके देखा कि भाई कौन सा है जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो बस यही यहाँ पर आपका आंसर हो गया। अगेन ये भी आपका क्वेश्चन जो कि प्रवक्ता परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है n का स्क्वायर लेस देन 2 की पावर n is true for all natural number if now again a very very गुड क्वेश्चन। देखिए बड़ा अच्छा स्तर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि n का जो स्क्वायर है वो आपका लेस देन होगा 2 की पावर n कब, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखें। देखिए हमेशा स्टार्ट करना चाहिए नेचुरल नंबर में। हम जानते हैं नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं दोस्तों, 1 से, ठीक है। तो आप एक काम करिए, 1 से चेक करिए, ठीक है। 1 बाई 1 चेक करते हैं। तो जब मैं 1 रखता हूँ तो 1 का जो स्क्वायर है तो वो क्या होता है, 2 से लेस होता है, ठीक है। मतलब कि 1 का स्क्वायर है वो 2 की पावर 1 है तो उससे लेस होता है, तो बिल्कुल n बराबर 1 के लिए तो ट्रू है। अगर मैं n बराबर 2 रखता हूँ तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर 4 लेस देन 2 दूनी 4, तो ये क्या ट्रू है, नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं n बराबर 3 रखता हूँ तो 3 रखने पे 3 का स्क्वायर 9 और 2 की पावर 3 8, तो ये 3 के लिए भी ट्रू नहीं है। अगर मैं 4 रखता हूँ तो 4 का स्क्वायर 16 और फिर यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर 4 यानी कि 16, तो 16 लेस देन 16 नहीं होता है, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू होता तब तो बात थी ना। अब n बराबर जब मैं 5 रखता हूँ तो यहाँ पर हो जाता है 5 का स्क्वायर यानी कि 25 लेस देन 2 की पावर 5 यानी कि 32, तो इट इज राइट। 25 32 से छोटा होता है। n बराबर अगर मैं 6 रखता हूँ तो 36 इज लेस देन 2 की पावर 6 दैट इज 64, सो इट इज ऑल्सो करेक्ट। सो इसका मतलब है कि 5 से ऊपर तो हमेशा क्या है, सेटिस्फाइड है। इवन n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पे सेटिस्फाई होता है। सो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ए ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर की मैं बात कर रहा हूं तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पर है। एक एक्सेप्शन है कि 1 पे सेटिस्फाई होता है, बाकी देखा जाए तो इट इज ट्रू फॉर ऑल। जब हम बात करें ना ऑल नेचुरल नंबर की, सो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो वहां पर ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो 5 या फिर 5 से ज्यादा और इसके अलावा एक एक पर सेटिस्फाई होता है, लेकिन इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी मोर देन वन ऑफ द अबव तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। 3 पर नहीं होता है, 4 पर नहीं होता है, ठीक है। 5 से लेस पे आपने देखा कि नहीं होता है सेटिस्फाई, ठीक। सो देखा जाए तो ये ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, ठीक। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। x एंड a आर रियल नंबर और a की वैल्यू है पॉजिटिव, देन मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a है, देन आपको बताना है कि क्या वैल्यू रहेगी। देखिए आपको ये पता होना चाहिए, अगर मॉड x है ग्रेटर देन a है तो इसका मतलब है कि मॉड x की दो वैल्यू है, एक तो है x ग्रेटर देन a, एक है माइनस x ग्रेटर देन a, दो वैल्यू हो जाएगी।
यहाँ से अगर x ग्रेटर देन a है तो ये हो जाएगा x अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे लेस देन माइनस। इसका मतलब है कि x की वैल्यू a से बड़ी है या फिर x की वैल्यू, ये देखिए और वाला केस है ना, या फिर वैल्यू x की माइनस ए से छोटी है। तो इसका मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस ए यूनियन ए से लेके इंफिनिटी, क्योंकि इसकी वैल्यू या तो माइनस ए से छोटी है या फिर यहाँ पर ए से बड़ी है। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मॉड खोलना आना चाहिए बार बार। तो ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन आपको क्या करना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है। ये भी सेम उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। 3 माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 मॉड है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले ही वही केस नंबर 1, 3 माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और माइनस 3 माइनस का प्लस हो जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, मतलब या तो प्लस वाला या तो माइनस वाला, ठीक है। यहां से देखा जाए पहले वाले से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 9, क्योंकि लेस का साइन हो जाएगा, इसको धर लिया। ये 4x लेस देन यहाँ पर हो जाएगा -6, सो x लेस देन इक्वल टू माइनस में 3/2, ठीक है। और या फिर ये वाला तो हो जाएगा 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और 3 12, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 3 12, यानी कि x लेस देन -3/2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो इसका मतलब है कि ये तो हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेके -3/2 क्लोज इंटरवल यूनियन, ये हो जाता है 3 से लेके इंफिनिटी, क्योंकि और का साइन तो बीच में क्या आएगा, यूनियन आएगा। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। इस तरह से आप इसको बना लेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। x-2/x+5 है ग्रेटर देन 2 है। तो देखिए जिस तरह का मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया, x-2/x+5 है, नाउ इट इज ग्रेटर देन 2। तो मैंने पहले बताया नीचे x+5 है, आप इसको इधर नहीं ले सकते क्योंकि x+5 है। ये x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन -5 है तब तो ये पॉजिटिव है, लेकिन x की वैल्यू अगर लेस देन -5 है तो फिर ये नेगेटिव है ना। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर ये करना पड़ेगा, x-2/x+5, ये इस 2 को इधर ले आए ग्रेटर देन 0। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से x-2 माइनस में 2 x+5 शुड बी डिवाइडेड बाय x+5 ग्रेटर देन 0। सो x-2 हो जाएगा -2x -10 डिवाइड में x+5 ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा -x -12 डिवाइड में x+5 ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x+12 अपॉन x+5 ग्रेटर की जगह पे लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करेंगे, क्योंकि नीचे x+5 है तो x+5 के स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करके आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, x+5 इंटू x+12 शुड बी लेस देन 0। एक चीज ध्यान रखनी है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू -5, ये नहीं हो सकता क्योंकि नीचे में क्या है आपका x+5 है, तो x की वैल्यू -5 के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक भी है, यहाँ पर तो इक्वलिटी का साइन नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, नंबर लाइन में देखेंगे, यहाँ पर आएगा -5, यहाँ पर आएगा -12, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। आपको चाहिए बीच में नेगेटिव वाला पार्ट, यानी कि -12 से लेके -5, एंड इसमें -5 इंक्लूड नहीं है। सो इस तरह से देखा जाए तो सी ऑप्शन विल बी राइट, ठीक। तो इस तरह से आप इसको बना लेंगे। तो करना क्या है, करना यही है कि अगर यहाँ पर मान लेते हैं इक्वल का साइन होता तो फिर आपको ये चीज ध्यान रखनी होती कि यहाँ पर आपका जो आंसर है वो ऐसा आ रहा होता, ये हो रहा होता -12 से लेके -5 आ रहा होता। बट क्योंकि x कैन नॉट बी -5 तो यू कैन राइट
-5 एज अ ओपन इंटरवल। तो ये आंसर आ, तो थोड़ा सा और अच्छा लेवल का क्वेश्चन होता। बट ये हमें पता है कि भैया खाली ग्रेटर देन 0 है तो इट कैन नॉट टेक वैल्यू -5, हेंस ये वाला पॉजिटिव रहा होगा, ये नेगेटिव रहा होगा तभी पॉजिटिव आया होगा, या फिर मतलब ये भी पॉजिटिव रहा होगा, या दोनों नेगेटिव रहे होंगे बाद में, तो फिर क्या हुआ कि उल्टा हो गया है। तो फिर इसका मतलब ये पॉजिटिव रहा होगा, ये नेगेटिव रहा होगा, या फिर वो नेगेटिव रहा होगा, ये पॉजिटिव रहा होगा, तभी जाके लेस देन 0 है। ठीक है, बराबर 0 का तो कोई केस है ही नहीं। तो सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगेन देखो उसी टाइप का क्वेश्चन, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतना अच्छा है। अगेन इसमें भी क्या है दोस्तों, मॉड है, तो मॉड में दो केसेस हैं, तो या तो वही इसकी जगह पे x-2 आएगा, ग्रेटर देन 6 आएगा, और -x-2 ग्रेटर देन 6, दो केसेस हैं। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 8 है, और x-2 की वैल्यू लेस देन -6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2 लेंगे तो 2 - 6 दैट इज -4। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 8 और x की वैल्यू लेस देन -4। सो इसका मतलब है कि -∞ से लेके -4 यूनियन 8 से लेके इंफिनिटी। सो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो समझ में आ रहा है भाई कैसे कैसे आपने इन क्वेश्चंस को करना है, इन इक्वालिटीज के क्वेश्चंस को, इसके पीछे आपका क्या कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। ठीक है, ऐसे देखिए एक और क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटीज। आपको वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है जो कि इसको सेटिस्फाई करती है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपके दो हैं कॉन्सेप्ट, एक है 3x -7 लेस देन 5 प्लस एक्स, और दूसरा है 11 -5x लेस देन 1। तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करिए, फिर इसको सॉल्व करिए। ठीक है, दोनों से देख दीजिए केसेस को। इसको दिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x में से x गया 2x लेस देन 7 5 12, यानी कि x लेस देन 6। ठीक है, so ऐसे यहाँ से हो जाएगा 5x -11 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 10 -11 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x लेस देन 6 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब है कि x इज बिटवीन 2 से लेके 6, यही तो है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, लेस देन 6 है, सो बी ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट भी देख सकते हैं क्या भी, देखिए इसमें इनक्वालिटीज में तो आपको इसी स्तर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अच्छे स्तर के क्वेश्चन भी हमने करवाए हैं, लेकिन ये भी सभी आपके देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, उसी में सबके आए हुए क्वेश्चन, सारे के सारे आपके प्रवक्ता में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। इसको क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस में 15, इट शुड बी ग्रेटर देन 13। ठीक है, क्योंकि आप क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो माइनस माइनस उसका प्लस हो जाएगा, एंड जो इनइक्वालिटी का साइन है वो लेस से ग्रेटर बन जाएगा। तो 2x इज ग्रेटर देन 5 3 7। ठीक है, और 2 15। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया, 5 3 8 हो गया ना, तो ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 14, यानी कि 14 से लेके इंफिनिटी। ओके, सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट should be the value that this
एक्सप्रेशन कैन नॉट लाई बिटवीन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, कि ये मतलब बेसिकली एक्सप्रेशन किसके बीच में लाइन नहीं कर सकता। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बार बार ये आने वाला क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे किया जाएगा, इसके लिए आप ध्यान रखना है कि x रियल है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 है, इसको दोस्तों आप माने y। ज्योमेट्रिक बता रहा हूँ, इसी से सॉल्व करना है, बार बार यही आता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इसकी रेंज बताओ, तो उसको भी ऐसे ही करोगे। तो जगह एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 बराबर हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 7y। ठीक है, अब एक काम करना है कि यहाँ पर जितने भी एक्स स्क्वायर वाले हैं उनको साथ लेना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, फिर x वाले साथ लेने हैं तो x इंटू ये हो जाएगा 34 माइनस 2y। ठीक है, और फिर उसके बाद जो बच गया उसको लिख देंगे, यानी कि 7y माइनस 71 बराबर 0। ठीक है, अब ये आपके पास क्या आ गई दोस्तों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो किस तरह की फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि x रियल है, x क्या है, रियल। अब ये आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल कब होते हैं, यानी कि x रियल कब होता है, जब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अदरवाइज अगर डेल्टा लेस देन 0 है तो रूट्स आपके क्या होते हैं, इमेजनरी होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बोल रहे हैं x रियल है, तो x रियल कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से कंपेयर करो कि b क्या है, ये b है, ये c है और ये a है, यानी कि b का होल स्क्वायर 34 माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, यानी कि 1 माइनस वाई इंटू 7y माइनस 71 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, याद रखना है इसे। अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले काम करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 आ जाएगा बाहर, यहाँ पर आ जाएगा 17 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस वाई इंटू 7y माइनस 71 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये 4 को ले जा लो बराबर के उस तरफ, की पॉजिटिव नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन चेंज नहीं होना है। ठीक है, अब इसके बाद अब इसको सॉल्व करें, तो देखिए 17 17 इंटू 17 यानी कि ये हो जाता है 289 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 17 दूनी 34y माइनस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7y माइनस 71 माइनस में 7y का स्क्वायर प्लस 71y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए ये माइनस में इसका प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 8y स्क्वायर और 34 और 7 और 71, तो 34 7 4 तो 11 हो गया, एक यानी कि 41 हो गया, 41 वो भी 71 से माइनस में होगा। ठीक है, माइनस 71 34, अच्छा हाँ ये माइनस में है ना, अच्छा ये ऐड हो जाएंगे ना, 41 और 71, तो यानी कि 7 4 11 112, माइनस में 112 वाई हो गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस में 71 और 289, यानी कि 9 1 10 8 8 16,
यानी कि 360 ही हो गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, सही है। तो यहां से आप अगर देखें तो क्या ही जाता है, 8, 8 से पूरा डिवाइड हो जाता है। देखिए 8, फिर हो गया 8 एकम 8, और 8 चक्को 32। ठीक है, प्लस इसके यहाँ पर देखिए 8 कम 8 16, 8 24, 8 चक्को 32, 8 पंजे 40। ठीक है, तो इतना आ गया। इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करें तो 45, यानी कि 9 और 5 14, 9 पंजे 45। इसे यहाँ से कॉमन लेंगे तो जगह y माइनस 9 माइनस 5 कॉमन लेंगे तो y माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जगह y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, बस अब यहाँ से नंबर लाइन बना दो। यहाँ पर आएगा 9 बड़ा रूट, फिर छोटा रूट, इट इज प्लस, इट इज माइनस, इट इज प्लस। ओके, सो क्लियर है यहाँ से कि इसको पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि ये और ये पार्ट, यानी कि y को या तो 9 से बड़ा होना चाहिए और y को 5 से लेस होना चाहिए, और यू कैन राइट माइनस इन्फिनिटी से लेके 5 क्लोज इंटरवल यूनियन 9 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब है y किसके बीच में लाई नहीं कर सकता, 5 और 9 के बीच में लाई नहीं कर सकता। y कैन नॉट लाई बिटवीन 5 टू 9, 5 और 9 के बीच में लाई नहीं कर सकता। यही आंसर है ना, हमें यही तो बताना है। ठीक है, सो 5 एंड 9। तो इस तरह का थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन पूछा है इस बार। जनरली क्या होता है, ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की रेंज पूछी जाती है। ठीक है, तो रेंज भी हमें पता लग गई। रेंज क्या है इस एक्सप्रेशन की, इस एक्सप्रेशन की रेंज ये है, कितनी है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 5 यूनियन 9 से लेके इन्फिनिटी। तो यहां से इसका मतलब क्लियर है कि y की जो वैल्यू है वो इनके बीच में लाइन नहीं कर सकती। ओके, तो समझे भाई इस क्वेश्चन को कैसे कैसे किया गया। भाई सिंपल सी बात थी, हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को दोस्तों हमने क्या माना, y माना। देखिए पूरा एक्सप्रेशन y है, तो हमें y की वैल्यू ही निकालनी है बेसिकली। तो हमने यहाँ से क्या किया कि भाई इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिसमें x आपका x की पावर फॉर्म में है। x आपको दे रखा है रियल है, x क्या है, रियल है। तो रियल कब होगा भैया, जब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स रियल होंगे। रूट्स रियल का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड देन उसके बाद फाइनली हमने क्या करना है दोस्तों, इनको सॉल्व करना है। और ये जो सॉल्यूशन टेक्निक है कई बार मैंने आपको करवाई है। देन उसके बाद फाइनली दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगी इनइक्वालिटी। इस इनक्वालिटी में नंबर लाइन मेथड को हम आपस में सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद हम इसको रेंज निकाल देंगे, लेकिन फाइनली हमें निकालना है कि कहाँ नहीं लाई कर सकता। तो हमारा 5 और 9 के बीच में लाई नहीं कर सकता है। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न, आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर को बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉची सीवर्ट्स इनक्वालिटी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बड़े काम का कॉन्सेप्ट। नाउ कॉची सीवर्ट्स इनक्वालिटी बहुत काम आता है दोस्तों ये। तो इसको ध्यान रखना है, जो कॉची सीवर्ट्स इनक्वालिटी है वो बेसिकली क्या होती है, इसको ध्यान रखेंगे। दिस इज समेशन ऑफ ए बी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू होता है समेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ बी स्क्वायर। इसको मैं खोल के बताता हूँ क्योंकि एक्चुअली क्या है ये, अगर आप देखें तो ये इस तरह से है कि जैसे मान लेते हैं समेशन ऑफ ए बी, व्हाट इट स्टैंड फॉर, दिस इज a1 b1 प्लस a2 b2। मतलब इसको आप इस तरह से मान लो ai bi मान लो। ठीक है, और i इज इक्वल टू अब मान लो 1 से लेके n तक, तो ये हो जाता है an bn। ठीक है, अब समेशन ऑफ ai क्या हो जाएगा, ai का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेसिकली a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर से लेकर an का स्क्वायर। ऐसी समेशन ऑफ बी आई का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, दिस विल बी बी वन का स्क्वायर, बी टू का स्क्वायर से लेके बी एन का स्क्वायर। तो बाय द कॉची इनइक्वालिटी, कॉची इनइक्वालिटी सिंपली ये कहती है कि ये जो है, यानी कि ए वन बी वन प्लस
A2 B2 से लेकर AN BN का जो होल स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू होता है A1 प्लस, मतलब कि A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर से लेकर AN स्क्वायर, ठीक है, इनटू B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर से लेके BN स्क्वायर। तो ये है हमारी कॉची सीवर्ट्स इनइक्वालिटी। ध्यान रखिए, बहुत ही काम की चीज है। ठीक, कई सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम इसकी मदद से कर सकते हैं, खासकर इनइक्वालिटी के। ठीक, तो क्या है, A1 B1 प्लस A2 B2 से लेकर AN BN का होल स्क्वायर, ये लेस देन होता है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर इनटू B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर से लेके BN का स्क्वायर। तो इसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, कॉची सीवर्ट्स इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी वेक्टर में भी पढ़ते हैं हम। देखिए, जैसे वेक्टर के सेंस में कैसे बोलूंगा, देखो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ A1I A2J A3K, और बी वेक्टर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा B1I, मतलब उसके इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट अगर मैं लिखूं B3K मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों क्या होता है भाई, A.B का मॉड है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B। दिस इज कॉची सीवर्ट्स इनइक्वालिटी। ठीक है, तो देखो, जैसे मैं अगर A.B निकालूंगा तो कितना आएगा A.B, वेक्टर्स पढ़ा है आपने, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ठीक है, अगर आप इसका मॉड ले लें, ये बेसिकली इसका मॉड का स्क्वायर कर दें, ये तो ये हो जाएगा A.B का मॉड, इसका स्क्वायर कर दें बेसिकली, तो हो जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 A3 B3 का स्क्वायर, ये। ठीक है, और वहीं अगर आप मॉड ऑफ A1 की बात करें, जैसे मॉड ऑफ A वेक्टर, तो क्या होता है, ये होता है अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। ऐसे ही मॉड ऑफ B कितना होता है, मतलब कि B वेक्टर होता है अंडर रूट में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। तो अगर आप स्क्वायर कर दे बोथ साइड, तो मॉड ऑफ A स्क्वायर मॉड ऑफ B स्क्वायर, इट इज नथिंग बट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर इनटू B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। तो आप अगर देखेंगे तो ये यही चीज है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रख दूं, तो A1 B1 प्लस A2 B2 से लेकर A3 B3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर इनटू B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर B3 का स्क्वायर। तो ये वेक्टर फॉर्म में भी आता है, कॉची सीवर्ट्स इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, तो वेक्टर फॉर्म में भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो A.B का मॉड का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ A स्क्वायर मॉड ऑफ B स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई A.B होता क्या है, वो होता है मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस थीटा, एंड अगर मैं मॉड ऑफ A का स्क्वायर कर दूंगा तो हो जाएगा मॉड ऑफ A स्क्वायर मॉड ऑफ B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ वी नो दैट जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ A स्क्वायर मॉड ऑफ B स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है, तो है भी, ये भी इनइक्वालिटी का पार्ट है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमने इनइक्वालिटी के जितने पार्ट्स हैं उनको समझना है, तो चाहे लीनियर हो चाहे कैसी भी इनइक्वालिटी हो, तो उसको समझेंगे, तो ये हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर सब देख सकते हैं, डी ऑप्शन इज राइट। दिस इज कॉची सीवर्ट्स इनइक्वालिटी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे, द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। अब इसका सॉल्यूशन सेट निकालने के लिए आपको इसको, देखिए है क्या कि यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, दो जगह x है, तो इसका मतलब है कि आपको 1 by 1 लेना पड़ेगा। ठीक है,
यानी कि जैसे आपका केस नंबर 1 है, पहले आप इतने पार्ट को लें तो हो जाएगा 2x माइनस 1 ग्रेटर देन x प्लस 7 माइनस एक्स अपॉन 3। ये पहले इतने पार्ट को लें, फिर यहाँ पर आप क्या करें, सॉल्व करें इसको दोस्तों, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कुछ नहीं करना है, 3 दूनी 6x माइनस 3 ग्रेटर देन 3x प्लस 7 माइनस एक्स। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या करना है, ठीक है। इसके बाद 3x में से x गया 2x, इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 4x ग्रेटर देन 7 प्लस 3 10, यानी कि x इज ग्रेटर देन 5/2। तो ये केस हो गया, ठीक है। इसके बाद इस केस को देखें तो ये है x प्लस 7 माइनस एक्स बाई 3 ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो फिर इसके बाद अब यहां पर से आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 6, ठीक है। इसके बाद 3x में से x गया 2x ग्रेटर देन, यहां पर हो जाएगा -1, सो x इज ग्रेटर देन -1/2, ठीक है। तो अब है क्या कि यहां पर जो वैल्यू है वो है -∞ से लेके 5/2, और दूसरे में जो वैल्यू है वो है -1/2 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज क्या है, यहां पर ये जो केस है वो साइमल्टेनियस है, एक साथ है। ऐसा नहीं कि या तो ये केस है या तो ये केस है, दोनों केसेस आपके क्या है, साथ साथ है। तो अगर दोनों केसेस अगर आपके साथ हैं तो यहां पर क्या होगा, एंड लगेगा, यानी कि इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो यहां पर आपने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो x ग्रेटर देन 5/2, x ग्रेटर देन -1/2, तो होगा क्या कि -1/2 से भी बड़ा है और 5/2 से भी बड़ा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 5/2। क्योंकि अगर आपका 5/2 से बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है कि -1/2 से भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने दोस्तों क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो समझ में आया भाई क्वेश्चन क्या है। तो x इज ग्रेटर देन 5/2 इज द राइट आंसर, सो बी ऑप्शन विल बी राइट, ठीक। तो करना क्या था दोस्तों, इसमें करना कुछ नहीं था, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अभी जो केस है वो अलग अलग नहीं है। अभी हमने बस इसको क्या किया, सेपरेटली सॉल्व किया। हम देखा जाए तो हम कायदे से साथ में भी सॉल्व कर सकते थे, एक ही साथ। तो हमें पता है कि ये केस है और ये केस है, ये दोनों के दोनों आपके क्या चल रहे हैं, पैरेलल ही चल रहे हैं। ये दोनों के दोनों आपके केस क्या है, पैरेलल चल रहे हैं। ये केस और ये केस बोथ आर पैरेलल केसेस, सो वी कैन सॉल्व देम बाय फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स, एंड देन उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इंटरसेक्शन कर लेंगे, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ठीक है। तो समझ में आया भाई क्यों यहां पर हमने इंटरसेक्शन किया। तो यहां पर इंटरसेक्शन इसलिए किया क्योंकि केस अलग अलग नहीं है, ये आपका एक साथ ही केस है, ठीक है, एक साथ केस है। बस ये कि हमने पहले इसको सॉल्व किया, उसको सॉल्व किया, बाद में हमने यहां से एक्स की वैल्यू का दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया, ठीक। क्योंकि हमें एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जिसमें बेसिकली ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भैया अगर b की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 हो एंड a अपॉन बी है वो ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। मतलब कि b की वैल्यू है 0 नहीं हो और a अपॉन बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज मस्ट बी ट्रू, इनमें से कौन सी इनइक्वालिटीज है उसको ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें से कौन सी इनइक्वालिटीज ट्रू होगी, देखिए अगर a अपॉन बी ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है, और b की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि होना क्या चाहिए कि या तो ये पॉजिटिव होगा या ये पॉजिटिव होगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, या तो क्या होंगे, दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे, अगर a अपॉन बी ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी शुड बी ग्रेटर देन 0, सो हेंस ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना लेंगे। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, बी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, बट हमें पता है कि दोनों का जो रेशियो है वो पॉजिटिव है। तो दोनों का रेशियो पॉजिटिव, या तो दोनों नेगेटिव रहेंगे या दोनों पॉजिटिव रहेंगे। तो सबसे बढ़िया एक बात है कि हम ये तो जानते हैं भैया, बी का साइन कुछ भी हो, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन कट जाएगा और ए बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा बस। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्स वाई जेड आर रियल नंबर्स, एक्स लेस देन वाई है, देन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए अगर x लेस देन वाई है तो पहला ऑप्शन देखें, एक्स जेड इज ग्रेटर देन वाई जेड, जेड बराबर 0, बिल्कुल गलत है। अगर z की वैल्यू 0 है तो एक्स जेड वाई जेड से बड़ा कैसे हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो इट इज रॉन्ग। एक्स जेड इज ग्रेटर देन वाई जेड, यानी कि अगर मैं इसको z से मल्टीप्लाई करूं तो एक्स जेड ग्रेटर देन वाई जेड हो जाएगा अगर z नेगेटिव है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर किसी नेगेटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, सो हेंस ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एक्स जेड ग्रेटर देन वाई जेड जैसे पॉजिटिव नेगेटिव 0 बिल्कुल गलत है, और एक्स जेड इज ग्रेटर देन वाई जेड है, अगर z ग्रेटर देन 0 है तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक, सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसके बाद अगला देखेंगे, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन आपने बताने हैं इसके। अब नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन यानी कि बेसिकली जो इंटीजर इसको सेटिस्फाई करें वो आपने बताने हैं। ठीक है भाई, और कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। सबसे पहली बात है, आप देखिए ध्यान से कि भाई x प्लस टू बट्टे है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये है ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, तो अब इतना तो क्लियर है कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है। सो ऑब्वियसली बात है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन तो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। भाई एक्स स्क्वायर है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो इसका मतलब है कि भाई जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अल्टीमेटली वी वांट टू नो कि भैया जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव है तो ठीक है, इसको आप इस तरह भेज सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू, क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस टू को उधर भेज सकते हैं। ठीक है, देयर इज नो नीड टू थिंक अबाउट दैट। ठीक है, सो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसको इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा लेस देन, ये हो जाएगा 2x प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर इसको लेंगे, 2 में से 4 गया, -2 शुड बी लेस देन 0। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, अच्छा ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है दोस्तों, है ये 1 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब ठीक हो गया है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा -3x प्लस एक्स लेस देन 3 लेस देन 0। नाउ टेक एक्स इज द कॉमन, -3 प्लस 1, ये हो जाएगा x माइनस थ्री लेस देन 0। तो यहाँ पर से फाइनली ये हो जाएगा भैया x प्लस वन एक्स माइनस थ्री शुड बी लेस देन 0। ओके, सो बाय नंबर लाइन यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा -1, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। हमें चाहिए ये वाला रीजन, यानी कि -1 से लेके 3। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब -1 से लेके 3 के बीच में कौन कौन इंटीजर है, एक तो 0 है, एक 1 है और एक 2 है। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन दोस्तों, 3 इंटीग्रल सॉल्यूशन इनके बीच में एग्जिस्ट करेंगे। देखिए -1 और 3 को तो इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, ये -1 और 3 को इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि -1 और 3 के बीच में कितने इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे। तो कितने इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, 0, 1 एंड 2। सो देयर विल बी 3 इंटीग्रल सॉल्यूशंस। Okay, so this inequalities have 3 integral solutions. तो समझ में आया। सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये वाला जो टर्म है ये कहीं नेगेटिव तो नहीं हो सकता,
इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स 1। ठीक है, सो हम इसको फ्री हैं इस तरह से मूव करने कराने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। Which of the following interval k lies so that the equation possesses a real solution? So ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, ये वही चीज है कि क्या होनी चाहिए k की वैल्यू सो दिस इक्वेशन पोसेस अ रियल सॉल्यूशन। तो भैया ये इक्वेशन कब होगी, रियल सॉल्यूशन कब पोसेस करेगी दोस्तों, जब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर का मतलब हो जाता है दोस्तों -8 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए यानी कि के इंटू सी के वैल्यू भी कितनी है, के शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई ये होना चाहिए, यानी कि 8 8 64 माइनस में 4 के स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 16 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेके इधर भेज देंगे, क्योंकि 4 पॉजिटिव है तो भेज सकते हो। ठीक है, तो के स्क्वायर माइनस 4, ओके, 4 चक्को 16 होता है। अब के स्क्वायर माइनस 4 का मतलब कितना हो गया दोस्तों, ये हो जाता है के प्लस 8 अट्ठे सॉरी यहाँ पर था 8 अट्ठे 64 होगा दोस्तों। ठीक है, 64, तो यहाँ पर आएगा 64, तो यह आ जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा भैया के प्लस 4 और के माइनस 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब के की जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी, -4 से लेके 4 के बीच में। सो राइट आंसर विल बी -4 से लेके 4। सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन में यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया -4, ये प्लस माइनस प्लस, आपको चाहिए ये रीजन, और चारों -4 भी इंक्लूड होगा। सो डी ऑप्शन विल बी राइट। Okay, so this should be the value of k so that this equation possess real solution. ठीक, ओके, नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, क्या है, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की वैल्यू है 1 और एम स्क्वायर और एन स्क्वायर की वैल्यू भी है 1। देन आपको बताना है कि इनमें से क्या करेक्ट है। ठीक है, mod of pq plus mn should be greater than 1, mod of pq minus mn should be less than 1, pm plus qn is less greater than equals to 1, और यहाँ पर ये स्टेप्स दोस्तों दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका जो हमारे कोची सेवर्स हमने इनक्वालिटी पढ़ी थी ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। हमने पढ़ा कि भैया अगर दो नंबर से लेके चलते हैं a1 b1 प्लस a2 b2 का होल स्क्वायर लें तो इट इज लेस देन इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर इंटू b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। दो के लिए चलते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही मान लो जैसे कि पी एम और क्यू एन। देखिए पी क्यू तो साथ ही ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। तो अगर मैं देखूं यहाँ से पी एम प्लस क्यू एन को अगर मैं चेक करूं, इसका होल स्क्वायर है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये होना चाहिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। भाई ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। a1 b1 प्लस a2 b2, तो पी एम ये हमारा a1 और b1 हो, a1 और a2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, b1 और b2 हो गया। तो हमें पता है कि भैया इसकी वैल्यू कितनी है 1, और इसकी वैल्यू भी कितनी है 1, यानी कि पी एम प्लस क्यू एन का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। तो अब अगर मैं इसका मॉड ले लूं, क्योंकि जब स्क्वायर रूट करूंगा तो मॉड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी एम प्लस क्यू एन शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो स्क्वायर है, स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो मॉड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू है इट शुड बी
नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया हो, तो इस केस में जैसे पी एम प्लस क्यू एन है उसकी वैल्यू लाइंग बिटवीन -1 to 1, बट जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसकी जो वैल्यू हो क्या करेगी, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी। जब स्क्वायर रूट को खोलते हैं या बेसिकली स्क्वायर रूट में लाते हैं तो मॉड आ जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर मॉड आ जाएगा, मॉड शुड बी लेस देन 1, क्योंकि स्क्वायर है, देखिए है क्या होता क्या ना, स्क्वायर है तो ये जो क्योंकि स्क्वायर है तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, बोथ केसेस यहाँ पर आपके पॉसिबल होंगे, है ना। ये दोनों वैल्यू हो सकती है, जैसे कि मान लेते हैं पी एम प्लस क्यू एन है वो पॉजिटिव होगा तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि माइनस पी एम प्लस क्यू एन भी हो सकता है, ठीक है, इट इज लेस देन इक्वल टू 1। ओके, तो यहां से हो जाएगा भाई पी एम प्लस क्यू एन इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। सो फाइनली अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर लें तो हो जाएगा पी एम प्लस क्यू एन इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। सो अल्टीमेटली दिस इज पी एम प्लस क्यू एन लेस देन इक्वल टू 1, इसका मॉड, ये चीज ये है। तो जब भी हम स्क्वायर रूट को खोलते हैं तो हो सकता है कि वो दोनों वैल्यू ले सकता है, उसका स्क्वायर लेस देन 1 हो सकता है या फिर -1 वाली वैल्यू हो, वो भी मतलब जब हम अंडर रूट में खोलेंगे, ठीक है। तो दोनों केसेस आपके संभव रहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। यहां तक दोस्तों आपको क्लियर हुआ? अच्छा देखो, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये फाइनल होगा इस सेशन का। अगेन ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर, 2a प्लस 3b प्लस 6c बराबर है 3, द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू को दोस्तों हमें निकालना है। तो अगेन हम यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, कॉची सेवर्स इनक्वालिटी का यूज यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक। हमें पता है कि अगर मैं 3 नंबर ले लूँ, a1 b1 a2 b2 a3 b3, इसका जो स्क्वायर है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर इंटू b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। तो आपको ये दिया हुआ है भाई 2a प्लस 3b प्लस 6c। अब देखिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ 2a प्लस 3b प्लस 6c, ठीक है। इसका जो होल स्क्वायर है इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए भाई, a1 a2 a3, ये है a1 a2 a3 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होना चाहिए बाय द कॉची-सेवर्स इनक्वालिटी। अब इसकी जो वैल्यू दोस्तों 3 दी हुई है तो यहाँ पर 3 रख दीजिए, 9, और यहाँ पर देखेंगे 4 प्लस 9 प्लस 36 इज इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू, ये लेस आएगा, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये ग्रेटर क्यों था, ये लेस होता है ना, ये लेस होता है, ये लेस होता है, लेस होता है ना, तो ये आपका आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 अपॉन दिस इज 49। So 9 upon 49 is the right answer. So this is the minimum value of a square plus b square plus c square. So B option will be correct. ठीक, तो ये था दोस्तों आज का सेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आपके क्लियर हुए होंगे, ठीक है।
तो आज की क्लास के लिए दोस्तों इतना ही करेंगे, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।